जय श्री राम, जय महाराज जी की। स्वागत है आपका अपने चैनल जय गुरुदेव पर। आज के इस अंक में हम जानेंगे कि आखिर उपवास क्यों किए जाते हैं। उपवास तो हम सभी करते हैं, लगभग हम सभी का सप्ताह में एक न एक उपवास अवश्य हो ही जाता है। और साल में कुछ बड़े व्रत त्योहारों आदि में भी सबका उपवास रहता ही है। तो आइए आज के अंक में जानते हैं आखिर उपवास क्यों रखा जाता है। अंक में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अंक में। उपवास का व्यवहारिक अर्थ होता है अन्न ग्रहण न करना या उपवास के पदार्थ खाना। उपवास में आलस्य, निद्रा एवं पित्त विकार आदि का उद्भव न हो, इसलिए कम अन्न भक्षण करना आवश्यक रहता है। इसके लिए धर्मशास्त्र ने अविश्य पदार्थों की सूची भी बनाई है। उपवास अच्छी तरह हो, ऐसी इच्छा होने पर दिन भर कुछ न खाकर केवल पानी पीना चाहिए। इससे पेट के सभी अवयवों को पर्याप्त विश्राम मिलने से शरीर कार्य क्षमता बढ़ती है। परंतु यदि कुछ कारणों से जलोपवास मुमकिन न हो तो फल आदि भी ग्रहण कर सकते हैं। यदि यह भी संभव न हो तो आहार में परिवर्तन करके हविष्यान्न भक्षण करें। सभी विषयों में जलपान मुख्य तत्व होता है। आजकल उपवास प्रातिनिधिक रूप में ही किए जाते हैं। साबूदाना, खिचड़ी या केले वगैरह खाकर उपवास किया जाता है। परंतु उपवास के दिन कुछ समय ध्यान, धारणा एवं जप आदि अवश्य करना चाहिए। उपवास के पहले दिन रात में भोजन न करें। यदि भोजन करना आवश्यक हो तो पहले प्रहर में ही कुछ अल्पाहार कर लें। इसकी दूसरी शास्त्रीय भूमिका यह है कि साप्ताहिक या पाक्षिक उपवास के लिए एकादशी या प्रदोष आदि का चुनाव करें। साप्ताहिक उपवास के लिए कोई निश्चित वार, पाक्षिक उपवास के लिए तिथि, मासिक उपवास के लिए शिवरात्रि या संकष्टी इत्यादि तिथि, षाण्मासिक उपवास के लिए कर्क एवं मकर संक्रांति का पर्व काल तथा वार्षिक उपवास के लिए महाशिवरात्रि एवं जन्माष्टमी के दिन ठीक रहते हैं। तदनिमित्त उपवास के दिन मन पर धार्मिक संस्कार होने के लिए ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करें। इससे काम वासना नियंत्रित हो जाती है। गृहस्थ व्यक्ति को एक से अधिक उपवास नहीं करनी चाहिए। उसी तरह पाक्षिक या मासिक आदि उपवास एक से अधिक न करें। इसके पीछे पित्तांश न बढ़े, बस यही उद्देश्य रहता है। जवानी में खींच तान कर किए गए उपवास से पित्त वृद्धि होती है। इसके फलस्वरूप बुढ़ापे में विभिन्न विकार भी उत्पन्न हो सकते हैं। धार्मिक आचरण न करते हुए मन के विरुद्ध लादे गए जो उपवास होते हैं उनसे पित्त का प्रभाव बढ़ जाता है। शास्त्रोक्त पद्धति से किए गए उपवास में मन के विकार शांत होते हैं। शरीर, तागर, वासना, देह, मनोदेह एवं कारण देह इत्यादि में भी शुद्धि प्रस्थापित होकर वृत्तियां स्थिर होती हैं। उपवास का महत्वपूर्ण सूत्र है उपवास का रूपांतर भूखमरी में न हो। अर्थात जब आप उपवास कर रहे हो तो वो जबरदस्ती न कराया गया हो। अगर आप मन से उपवास करेंगे तो उसमें आपको भूख कभी भी नहीं लगेगी। देह धारण के लिए आवश्यक ईंधन नित्य अन्न के माध्यम से ही मिलता है। वह ईंधन उपवास के दिन अन्न द्वारा न मिलके अन्य मार्गों से हमें प्राप्त होता रहना चाहिए। ऐसे वक्त शरीर में छिपे पुराने विकार कम हो जाते हैं, लेकिन उस ईंधन के लिए शरीरस्थ पेशियों का उपयोग किया जाता है। इसका परिणाम चित्त प्रकोप एवं पित्त प्रकोप के रूप में होता है। उपवास के पीछे एक अन्य शास्त्रीय कारण भी है। उपवास के दिन अन्न मार्ग की आंतें अंदर की ओर इकट्ठी होने से मल शिथिल होकर बाहर निकलता है। उपवास के दिन पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से यह कार्य अधिक उत्तम ढंग से होता है। नियमित रूप से उपवास करके जल चिकित्सा करने पर कोष्ठबद्धता, अग्निमाद्य और क्षुधानाश इत्यादि विकार पूर्णतया नष्ट हो जाते हैं। उत्क्रांतिवाद के नियमों के अनुसार वासना आदि देहों की शुद्धि होती है और इस प्रकार पुनर्जन्म अधिक अच्छी अवस्था में होता है तथा अंत में परमार्थ की प्राप्ति होती है। उम्र के 50वें साल से मनुष्य का शांति काल प्रारंभ होता है। 50 साल की उम्र के बाद नवपेशी निर्माण की प्रक्रिया घटित होती है। ऐसे समय गृहस्थाश्रम से वानप्रस्थाश्रम शुरू होता है। यदि शास्त्रों
गुप्त विधि से वानप्रस्थ आश्रम लेना सुविधाजनक न हो तो उपवास की समाप्ति करके सिर्फ शुक्ल एकादशी का ही उपवास रखना बेहतर होता है। आज के अंक में इतना ही। आशा करती हूँ आपने कुछ न कुछ आज के अंक से अवश्य सीखा होगा। मिलते हैं अगले अंक में एक नई वीडियो के साथ। जय श्री राम, जय महाराज जी की।